नमस्कार साथियों, सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, सहायक शिक्षक भर्ती 2023 सहायक शिक्षक की तीसरी सूची कब तक आएगा, इसको लेकर हजारों साथियों के मन में सवाल बना हुआ है। चूँकि दूसरी सूची जारी होना, दस्तावेज सत्यापन के साथ साथ दूसरी सूची को जो है ज्वाइनिंग भी मिल चुका है। अब जब दूसरी सूची को ज्वाइनिंग मिल गया है, ऐसे में तीसरी सूची अर्थात जो तीसरी सूची का इंतजार करने वाले साथी हैं, उनके मन में सवाल होना लाजमी है। तो तीसरी सूची कब तक जारी हो सकता है, मैं इस वीडियो में बात करूंगा। आचार संहिता में भर्ती क्या रुक जाएगी, ये सवाल भी लोगों के मन में आ रहा है। और ये सवाल लोगों के मन में क्यों आ रहा है, क्योंकि दूसरी सूची जारी होने के बाद लंबा टाइम निकल गया है और अभी तक तीसरी सूची नहीं आ रही है। तो इसी को लेकर संदेह की स्थिति बन गई है कि अब चुनाव लगने वाला है, चुनाव में आचार संहिता लगने वाला है, अब तीसरी सूची नहीं आएगी। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, प्राप्त जानकारी के अनुसार अगले सप्ताह तीसरी सूची आ सकता है। जी हाँ, अगले सप्ताह सोमवार से शुक्र शनिवार तक कभी भी तीसरी सूची जारी किया जा सकता है, जैसा कि जानकारी हमें प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से। दूसरी बड़ी बात ये भी निकलकर सामने आ रही है साथियों कि जो आचार संहिता है उसमें अभी जो वर्तमान में भर्ती प्रक्रिया चल रही है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि देखिए, आचार संहिता लगने के बाद किसी भी राज्य में जो शासन रहता है, जिस पार्टी के शासन रहते हैं, जिस पार्टी की सरकार रहती है, वह सरकार अब आचार संहिता लगा मतलब वो घोषणा नहीं कर सकता। ठीक है, अब उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर हो जाता है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में वो नए घोषणा नहीं कर सकते, नई चीजों की घोषणा नहीं कर सकते। लेकिन जो घोषणा पहले की जा चुकी है, जिसके लिए प्रक्रिया पहले से शुरू हो चुकी है, रनिंग है, प्रोसेस में है, वो प्रक्रिया पर किसी तरीके से प्रभाव नहीं पड़ेगा। अर्थात आचार संहिता में भी आपकी भर्ती अनवरत चलती रहेंगी साथियों, इस पर किसी भी प्रकार का जो प्रभाव है आपको नहीं पड़ेगा। तो अगले सप्ताह का इंतजार कीजिए, तीसरी सूची अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है साथियों, जैसा कि हमें जानकारी प्राप्त हो रही है उसके हिसाब से। एक और जरूरी बात साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बता दूं कि आज अर्थात 6 अक्टूबर को बीएड एवं डीएड प्रशिक्षित संगठन द्वारा महाआंदोलन किया जा रहा है। आज जो महाआंदोलन होने जा रहा है उसमें जितने भी बीएड डीएड के मुख्य पदाधिकारी हैं, वे सभी आह्वान कर रहे हैं कि सभी साथी आज के इस महाआंदोलन में पहुंचे, क्योंकि वहां पर नए शिक्षक भर्ती अर्थात मैदानी भागों में जो 3 संभाग हैं, रायपुर, बिलासपुर और दुर्ग, इन तीनों संभाग में शिक्षकों की भर्ती आए, इसी को लेकर आज महाआंदोलन का आगाज जो है किया जा रहा है। तो इस भर्ती में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचने का आह्वान संगठन द्वारा किया गया है। जितनी ज़्यादा संख्या में लोग पहुंचेंगे उतना ही जो आंदोलन है प्रभावशाली होगा। तो इसके लिए भी लगातार आंदोलन हेतु लोगों को प्रयास कर रहे हैं, लोगों को संपर्क करके आंदोलन में उपस्थित होने के लिए आह्वान किया जा रहा है। तो साथियों, अपनी मांगों के लिए हर किसी को आवाज़ उठाना ही पड़ता है और हमें भी बस्तर सरगुजा संभाग में तो भर्ती आ चुकी है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग अर्थात जो मैदानी जिले हैं, मैदानी संभाग है, तो मैदानी संभागों में भी भर्ती आना चाहिए। क्योंकि पुलिस विभाग में जब 6000 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन आ सकता है, तो जाहिर सी बात है शिक्षा विभाग में भी ये भर्ती आ सकती है, क्योंकि पुलिस विभाग में बड़ी पद जो है आया हुआ है। साथ ही साथ आपका उच्च शिक्षा विभाग में भी भर्तियां आ चुकी हैं। तो ऐसे में अगर कोई विभाग बच जाता है तो वह है शिक्षा विभाग, और शिक्षा विभाग में पद होना बेहद जरूरी है। तो साथियों, शिक्षा विभाग में भी पद आए, इसके लिए आज महाआंदोलन का आगाज छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित डीएड बीएड संघ के तत्वाधान में किया जा रहा है। साथ ही तीसरी सूची जो है इसी सप्ताह माने आने वाले जो सप्ताह है उसमें जारी होने की संभावना जताई जा रही है प्राप्त जानकारी के अनुसार। ठीक है, तो इस वीडियो में ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, इतना ही। जो साथी नए होंगे भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसी तरह की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।